पर चढ़ाए और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लग गए। विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयितुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना बभ्रसुरजल सरकरा। चारों ओर बिजलियां चमकने लग गईं, वज्र गिरने लग गए, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लग गए और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लग गए। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आया करके खंबे के रसमान मोटी मोटी धाराएं गिराने लग गए। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रे ख्वीक्षसाः जलोघै प्लाव्यमाना भूर न दृश्यत न तोन्नतम। ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया, कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा और बड़ी तेज आंधी, इसके झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान कृष्ण की शरण में आए। अत्यासारातिवातेन पशवो जात वेपनाः गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविन्दं शरणं जजुः शिरा सुतां च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः वेपमाना भगवता पादमूलमुपाजजुः। कृष्ण कृष्णे महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितातो भक्तवत्सलाः। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया। वे कांपते कांपते भगवान की शरण में बड़े मुश्किल से पहुँचे और बोले, प्यारे कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा शिला वर्ष निपातेन हन्यमानम चेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरि। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने क्रोध बस ऐसा किया है। अपर त्युल्बणम वर्षम अतिबातम शिलामयम स्वजागे भीते स्मा वीरेन्द्रो नासाय वर्षति। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधरे लोके समानिनां मौढ्यात् धरिष्ये श्रीमदं तमः। अच्छा मैं अपनी योग माया से इसका जवाब देते हूँ। भगवान ने कह दिया, ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानता है, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड है, अज्ञान में मैं इनका चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए, अतः ये उचित ही है इन सत्व गुण से गिरे हुए दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूंगा, इससे अंत में उन्हें शांति मिलेगी। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहण गोपाये स्वात्मयोगेन सोजम में व्रतयाहिता। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है, एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना मेरा व्रत है। अब उसके पालन का अवसर आ गया है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। अथाह भगवान गोपाल हेम्बो तात ब्रजौकसा ततोपजो संविशत गिरिगर्तम सगोधनाः। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को फूल सहित उखाड़ लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा कि माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ।
न त्रासह्य बहा कार्यो मध्यस्थाद विनिपातने बात वर्षो भजे नालम तत्राणम विहितम हे बहा। अब देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना, मेरे हाथ से अब पर्वत गिर पड़ेगा, तुम लोग तनी भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति रची है। तथा निर्विसुरगर्तम कृष्णा श्वासित मानसा यथावकाशम सदना ब्रजासोपजीविनः सब्रजासोपजीविनः क्षुत्रुव्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्ब्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत् पदातो। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब ग्वालपाल अपने गोधन छकड़ों आश्रितों पुरोहितों और नौकरों भृत्यों के सहित अपने साथ लेकर बड़े उसके साथ गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। उखाड़ा गया था तो गड्ढा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। कृष्ण जो गानुभावं तन्निसाम्येन्द्रोति विस्मिताः न स्तंभो भ्रष्ट संकल्पा स्वान मेघां सन्निवारयतो। कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। खम व्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशाम्योपरतं गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीतो। जब गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण ने देखा कि भयंकर आंधी घरघोर वर्षा बंद हो गई, तब आकाश से बादल छट गए, सूर्य दिखने लग गए। तब उन्होंने गोपों से कहा, निर्जात त्यज तत्रासम गोपा शस्त्री स्तनार्भकाः उपारतम वातवर्षम द्युद प्रायाश्च निम्नगाः। मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियों गोधन बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गया, नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन स्त्री बच्चों बूढ़ों के साथ अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर सब लोग बाहर निकल आए। भगवान अपि ततस्ते निर्जदो गोपा स्वं समादाय गोधनम शकटोपकरणम स्त्री बालस्थ विरासनैः। भगवान अपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान लीला करते ही सब प्राणियों के देखते देखते गिरिराज को पूर्ववत उसी स्थान पर रख दिया। तम प्रेम वेगन निवृता व्रजो कसो यथा समेयु परिरंभणादिभिः और गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षताब्धिर्जुजुः सदा शिशा। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगा रहा, कोई चूम रहा है। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद स्नेह से दही चावल जल से मंगल तिलक किया और उन्मत्त होकर उनको आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता दिवे तेजसोदारोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम्बरः कृष्णमालिंगजुजु राजशास्त्रेह कातरा दिवी देव गणा साध्या सिद्ध गंधर्वचारणाः तुष्टुर्मुचुस्तुष्टा पुष्पबरसाणि पार्थियो शंखदुन्दुभयोर्ने दुर्दिवी देव प्रणोदिताः जगुर्गंधर्वपतयस्तुम्बुरु प्रमुखा नृपो। जसोदा रोहिणी नंद बाबा बलराम जी ने स्नेहातुर होकर कृष्ण को हृदय से लगा दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य सिद्ध गंधर्व चारण बड़े प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति कर कर उनके ऊपर फूल वर्षा कर रहे। राजन, स्वर्ग में देवताओं लोग शंख और नौबत बजाने लग गए। शंख दुन्दुभयो ने दुर दिवी देव प्रणोदिताः जगुर्गंधर्व पतयस्तुम्बुरु प्रमुखा नृपो। तुम्बुरु
और गंधर्व भगवान की मधुर लीला का गान करने लग गए। ततोऽनुरक्तै पशुपै परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो बृजद्धरिः और तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्तयुर्मुदिता हृदिस्पृशः। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रज की यात्रा किया। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे। प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौटी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पंचविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोवर्धन लीला आज हो गई। हाँ, गोवर्धन लीला। लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमण्डलेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। आज श्रीमद् भागवत दसम स्कंद का ये 26वां अध्याय है। कृष्ण का प्रभाव किस प्रकार का है। नंद जी अपने गोपों के साथ बात कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकोवाचो एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः। बालकस्य जदैतानि कर्माणि अत्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्मो ग्राम्ये ख्वात्मजुगुप्सितं। यः सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रति गिरिवरं पुष्करं गजराडियो तोकेन मिलिताक्षेण पूतनायाः महौजसा पीतः स्तनः सह प्राणे काले नैव वयस्तनोः। ब्रज के गोप और भगवान कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में नंद जी पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वो इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें करने लग गए कि इस बालक के कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार और ग्रामीणों के यहाँ घर में जन्म लेना एक बड़ी निंदा की बात है। हम सब लोग तो गंवार हैं और हमारे यहाँ इनका जन्म हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य के लीला कर रहा है।
ये भला कैसे उचित हो सकता है जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। ये साधारण मनुष्य के लिए कैसे संभव है। अब ये नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई। इसने आंख बंद किए कि ही उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले। जैसे काल जो होता है शरीर की आयु को निगल जाता है, काल शरीर की जैसे शरीर की आयु को निगल जाता है, वैसे ही ये पूतना के प्राण पी लिया। जिस समय केवल ये 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते एक पांव ऐसा उछाला कि उसकी ठोकर से बड़ा भारी छकड़ा उलट कर गिर पड़ा। उस समय तो एक ही वर्ष का था। हिम्नतो दासयानस्य मास्य चरणाबुदक अनुपतत् विपर्जस्तम रुदतः प्रपदाहतम एकहायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन शस्त्रयस्त्रणावर्तो महन् महतो कंठो गृहातुरम। उस समय 1 वर्ष का था और दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया। आप सब लोग गोप लोग जानते हैं कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोट करके मार डाला। उस दिन की बात है, सभी जानते हैं। माखन चोरी करने पर जसोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया। तैन्ने मात्रा बद्ध उलूखले गच्छन् अर्जुनयोर मध्ये बाहुभ्यां ताव पातयतो वने संचारयन् वत्सान् सरामो बालकैर्वृताः हन्तु कामं पकं दोर्भ्यां मुखतोरीम पाटयतो वत्सेषु वत्सरूपेण प्रतिसन्तं जिघांसया अत्वान् निपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया। जब ग्वाल बाल बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गए, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला। उसे कैथे के पेड़ों पर पटक करके उन पेड़ों को भी गिरा दिया। हत्वा रासवदैत्येयं तद्बन्धुं शैबलान्विता चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वो फलान्वितं प्रलम्बं घातयित्तोग्रं बलेन बलशालिना अमोचयत ब्रजपशून् गोपांचारेण वन्निताः। कहते हैं बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को भी सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी बालक ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। दावानल से गौओं ग्वाल बालों को उबार लिया। आसी विशतमासीन्द्रम दमित्वा विमदम हृदातो प्रसज्योद्भास्य जमुनाम चक्रे सौ निर्विशोदकाम। जमुना जल में रहने वाला काली नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन करके बलपूर्वक दह से निकाल दिया। जमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। दुष्टजाश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसां नंदते तनये स्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम। नंद जी, हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है। इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं इसका क्या कारण है? क्वा सप्ताहायनो बाला क्वा महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथो तवात्मजे। कहाँ तो ये 7 वर्ष का बालक और इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में सबको बड़ी शंकाएं हो रही हैं। नंद उवाचो श्रूयतां मे वचो गोपा बेतु शंका च बोर्भके एनं कुमार मुद्दस्य गर्गो मे जदुवाचः
तो नंद बाबा कहते हैं, गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा कहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्योतिषी। वर्णास्त्रया किलास्यासन गृह्णतो अनुजुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णसाङ्गताः प्रागजं वसुदेवस्य कुटिज्जातस्तवात्मजः वासुदेवो यति श्रीमान् अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एषवाश्रये आधास्यत गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथो। नंद जी, तुम्हारा पुत्र प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। गर्ग जी ने यह कहा है, विभिन्न युगों में इसने श्वेत रक्त पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे, इस बार ये कृष्ण वर्ण हो गया। ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर में भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप, मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप गोपों को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से बड़ी बड़ी और बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीड़िताः अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिताः जाये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो भी भवन्ते तान् विष्णुपक्षो निवासुराः। पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं था, न राज्यम न च राजासीत्, कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था। धर्मेणैव प्रजा सर्वाः रक्षन्ते स्म परस्परम, सभी लोग धर्म के नाम से केवल शासित रहते थे। उस समय न यहाँ पर राज्य था न कोई शासक था। मात्स्य न्याय के अनुसार कि बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा जाती है, इस नियम न्याय के अनुसार जबकि यह देखा गया कि कुछ बलवान लोग और निर्बलों का भक्षण करते हैं, उनके सुख सुविधाओं का को समाप्त कर देते हैं, तो फिर राज्य शासन भी प्रारंभ हुआ। तो पहले समय पर जब ये हुआ तो डाकुओं ने चारों ओर लूट घसोट मचा रखी थी, तब तुम्हारे इसी पुत्र ने पुरुषों की रक्षा किया और इसके बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी प्रकार भी शत्रु से पीड़ा नहीं हो सकती। तस्मान् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयाः इत्यपदा मां समादेशे गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यानुसं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्। ऐसा कह करके गर्गाचार्य जी अपने घर चले गए। तब से हम अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानते हैं। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की ये बात सुनी तो उनका विस्मय चला गया, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और कृष्ण की बड़ी बड़ी प्रशंसा किया। इति नंद बचा सुता गर्ग गीतम प्रजोकसाः दृष्टसुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित तेजसाः मुदिता नंदमानर्चुः कृष्णं च गत विस्मयाः देवे वर्षति जग्ग विप्लवरुषा वज्रास्म परसालिलैः श्रीदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्पितोऽस्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छ्रीन्द्रं यथा बिभ्रत गोष्ठमपान् ममेन्द्र मदभित प्रियान्नजिन्द्रो गमाम्। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और मूसलाधार वर्षा करने लग गए, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार, प्रचंड आंधी,
पशु तथा ग्वाले पीड़ित सबसे हो गए थे। तब अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की ये दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु एक नई लीला करने के विचार से तुरंत ही ये मुस्कराए, जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले।